First of all, thank you all of you for joining the webinar. So, guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो है हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो। ऐसी कौन सी चीजें जो एक बड़ा ट्रेडर करता है या समाव कोई हेज फंड ट्रेड करता है या उसके देखने का नजरिया कैसा होता है एक चार्ट्स को, वो कैसे अपनी बेसिकली पोजीशन बनाता है मार्केट के अंदर या किसी स्टॉक या इंडेक्स स्पेसिफिक को लेकर। तो उसके लिए आज अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ में अपन थोड़ा कौन से टूल्स को अपन यूज कर सकते हैं, कौन से स्कैनर्स को यूज कर सकते हैं। न सिर्फ अपन का फोकस इसमें इंडेक्स स्पेसिफिक होगा जस्ट लाइक, बट अपना स्टॉक स्पेसिफिक भी होगा। तो आज के वेबिनार को अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं अभी जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टार्टिंग होगी अपने इंडेक्स ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि मैं इंडेक्स में जनरली अपन पोजीशंस बनाते, तो उसके अंदर अपन कैसे सप्लाई डिमांड जोन को एक क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे पता पड़े कि यहाँ पर अपना एक सेलर है और डिमांड जोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट अपने सामने ओपन है। एज यू ऑल नो दैट मार्केट का टेक्सचर कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, करेक्ट, ये आप सब मानते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली और निफ्टी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। और मेरे यहाँ पर आपको कुछ मेरे टूल्स है, तो मैं सबसे पहले मैंने उन सारे टूल्स को यहाँ पर हटा देता हूँ, तो जस्ट लाइक आपको थोड़ा चार्ट हो जाए, वो विजिबल हो जाए। ठीक है ना? ओके। सो फर्स्टली अपना जो मेन फोकस होगा, हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक प्रो। सो विदाउट इंडिकेटर अपन सबसे पहले कैसे ट्रेड बना सकते हैं इसमें, और विथ हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट और इंडेक्स पुलर एंड ट्रिगर की हेल्प से अपन कैसे पोजीशन बना सकते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ, आज आज सब ने देखा होगा कि मार्केट आज ओपन हुआ था एट द लेवल ऑफ सप्लाई जोन। ठीक है ना? अब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मार्केट हुआ था सप्लाई जोन पे? ठीक है। तो आज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर अपन चार्ट मेनू के अंदर जाते हैं और अपना जो लास्ट में सेकंड लास्ट जो ऑप्शन होता है ओपन इंटरेस्ट चार्ट का, अगर मैं आज उसको ओपन करता हूँ, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन को एक चीज पता पड़ेगी कि वहां पर सप्लाई, वहां पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा किधर बन रहा है। ठीक है ना? जहां पर सेलर भी एक्टिव है और डिमांड जो बायर है वो भी एक्टिव है। तो फर्स्ट थिंग अपनी जो फोकस होगी, एनएससी डेरिवेटिव में जाकर अपन चेकआउट करेंगे। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पर अपना जो फोकस होगा वो बैंक निफ्टी को लेकर होगा। ठीक है ना? क्योंकि अपनी पोजीशन उस बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है। अब अपना जो मेन फोकस होगा कि इसमें अपन को सेलर्स की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और बायर की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अपना अब इस अपना इनिशियल स्टेज में फोकस करेंगे कि वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है। सो काइंडली गाइज मैं आपको 2 मिनट के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट आपसे होल्ड ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी कुछ टेक्निकल इशू आया है, 2 मिनट। हेलो। सो सॉरी फॉर द टेक इशू। सो आज आपने एक देखा थोड़ा टेक इशू के कारण यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा है, बट अगर आप अपने चार्ट मेनू के अंदर जाकर अपना ओपन इंटरेस्ट चार्ट का अगर आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन खोलेंगे, तो उसके अंदर आपके स्क्रीन एक पॉपअप होगी। ठीक है ना? अब वो स्क्रीन एक पॉपअप होगी, उसके अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी कि डिमांड का लेवल कौन सा है, सप्लाई का लेवल कौन सा है। ठीक है ना? तो आज आप देखोगे कि 43,500 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल राइटर है, करेक्ट। अब 43,500 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल राइटर है। अब उसके अंदर अपन को क्या होगा, ये चीज अपन को विजिबल होगी कि मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है, सेलर के लेवल पे ओपन हो रहा है। और वहां पर कैंडल कौन सी बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, हैमर बन रही है, और ये कि परफेक्ट आपको एक साइन देती है कि यहाँ पर एक सेलर एक्टिव है। तो अब अपने इसके अंदर पोजिशनिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे ओपन इंटरेस्ट चार्ट के अंदर चेकआउट करूंगा कि यहाँ पर अपन को ये बात बिल्कुल पता है कि यहाँ पर एक सेलर का लेवल है। तो अपन मैं मेरे चार्ट पे सेटिंग में जाके शो टूल बार में जाके मार्कर बार में जाके यहाँ पर मार्कआउट कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसमें मार्कआउट कर दूंगा। अब सेकेंड थिंग जो अपनी सिचुएशन होगी कि इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है। 43,500 पे अपन को पता है कि ये लेवल ऑफ सेलर है। ठीक है। ओके। ओके। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस, और ये थोड़ा इशू हुआ, टेक्निकल इशू था, बट हम अपने वेबिनार को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? तो समाओ ये जनरली तो होना नहीं चाहिए था, बट इसके लिए हम आपसे सॉरी फील करते हैं। ठीक है। तो अब आपके सामने मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सी स्क्रीन में आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ठीक है। अब आपको ये चीज विजिबल है कि हमने सामने अपने पास चार्ट ओपन है। अब उसके अंदर आज अपन स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी से अपन स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अपने को एक बात विजिबल के मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है, करेक्ट, ये बात अपन को क्लियर है। सेकंड थिंग ये चीज होनी चाहिए कि अपन चार्ट को कैसे रीड आउट करें जो अपनी पोजीशन इसके अंदर इजीली हो पाए।
तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चार्ट मेनू में जाकर ओपन इंटरेस्ट चार्ट में एनएससी डेरिवेटिव को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये अपने नीचे सामने एक बॉक्स है, आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर अंडरलाइन के अंदर बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करूंगा। करेक्ट। अब बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करने के बाद आज जो मार्केट ओपन हुआ है वो लेवल ओपन हुआ है 43,000 के आसपास, 43,500 के आसपास आज मार्केट ओपन हुआ है। तो अपने दिमाग में एक बात अपन को क्लियर है कि मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है, बट मार्केट आज एंटर ओपन हुआ है वो सेलर के वैल्यू के, सेलर का जो जोन है उस वैल्यू के अंदर आज मार्केट ओपन हुआ है। तो अपने को अंदर आज सिचुएशन पोजीशनिंग कैसे की जाती है, चार्ट्स को कैसे रीड आउट किया जाता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सपायरी बाय डिफॉल्ट 1 दिसंबर की ऑलरेडी है ही अपने पास। मैं यहाँ पर स्ट्राइक डिसाइड कर दूंगा कि यहाँ पर मैं एक 100 पॉइंट की रेंज आउट करके मान के चल सकता हूँ। तो वो मैं कर देता हूँ, लेट सपोज 43,000 से लगाकर 44,000 तक का मैं एक रेंज डिसाइड करता हूँ। करेक्ट। और अपन क्या करते हैं, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आज आपके सामने एक चीज विजिबल हो जाएगी कि अपन को मार्केट, और ये चीज अपन कब नोट कर रहे, आफ्टर द मार्केट ओपनिंग। करेक्ट। अब आप एक चीज देखोगे कि मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, ये जो ब्लू बार आपको दिख रहा है ये कॉल कलर है, विच मीन्स कॉल राइटर का लेवल है। अब मैं चार्ट के साथ में इसको क्रॉस चेक करता हूँ। ये था अपना मार्केट आज इस लेवल पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन होता है एक सेलर के जोन में। तो सबसे पहले मेरे को सेटिंग में जाके मार्कर बार में जाकर यहाँ पर एक चीज को मार्क आउट कर देना है कि ये मेरा सप्लाई जोन है। करेक्ट। तो मैं आज इसको पूरा मार्क आउट कर दूंगा कि ये मेरा आज सप्लाई जोन है, और जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हो सकता है मे भी यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से अपनी जो पोजिशनिंग बनेगी उसमें अपन पोजिशनल व्यू नहीं ले जाएंगे, अपना इंट्राडे बेसिस का ही ट्रेड लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर है वो पॉजिटिव, ये आप सब जानते हो कि मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है कंटिन्यूस लेवल पे, और मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है। तो मेरी पोजिशनिंग ज्यादा रहेगी कॉल साइड में एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो अपना जो टेक्सचर को लेकर अपन क्या करेंगे, मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ, जो लेवल है सेलर्स का, कैसे पता पड़ा अपन को, अपन ने ओआई चार्ट में जाके, ओआई चार्ट में एनएससी डेरिवेटिव सेलेक्ट करके अपन को पता पड़ गया ये अपना सेलर का जोन है। अब मैंने यहाँ पर सेटिंग में जाके मार्कर बार में करके मैंने यहाँ इस लेवल को मार्क आउट कर दिया। अब सेकंड थिंग क्या होती है, मेरे पास स्क्रीन है, मेरे पास मेरा एक जोन आ गया कि ये सेलर जोन है। उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप में अपन ने इस चीज को मार्क आउट किया, सेकंड चीज में मैं यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर कैंडल कौन सी बन रही है। ठीक है ना। लोग क्या हमेशा जनरली मिस्टेक करते हैं कि उनको लेवल भी पता नहीं होते और वो ब्लाइंडली ट्रेड लेते हैं, जो जनरली में मैं जिसको बोलता हूँ एक सुसाइडल ट्रेड मानता हूँ मैं उसको। यहाँ पर आपने इनिशियल स्टेज में देखोगा 5 मिनट में एक पिन बार कैंडल बनी, उसके बाद एक मोरूबोजू बनी और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाता है। फिर क्या होता है, एक लेवल ऑफ सब्सटेंस पे एक बायर इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि फोर्थ कैंडल में उसको एंगल्फ कर लिया जाता है, विच मीन्स कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। ठीक है ना। अपन को ओपन इंटरेस्ट में भी दिख गया और चार्ट में भी दिख गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक और अपन चार्ट मेनू में जाकर कंपेरेटिव ओआई चार्ट में जाकर अपन फर्स्ट चीज सेलेक्ट करके यहाँ पर अब आज अपन कुछ इसके अंदर प्ले आउट करते। तो मैं इसके अंदर कुछ कॉल और पुट को इसमें ट्रैक करूंगा। उसके पीछे का रीजन है, देखो आप एक चीज समझो, अपने पास लेवल ऑफ डिमांड भी आ गया, लेवल ऑफ सप्लाई भी आ चुका है। अब अपने क्या करेंगे, पर्टिकुलरली कॉल राइटर और पुट राइटर को ट्रैक करेंगे। उसके पीछे का रीजन है, अगर मार्केट 43,500 पे आज इन्वॉल्व हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो मेरा फोकस होगा कि वहां का कॉल राइटर क्या कर रहा है, क्या उसके मन में एक माइंड में डाउट आ रहा है कि मे बी द मार्केट कैन बी रिवर्स फ्रॉम दिस पोजीशन। क्योंकि उनकी पोजीशन तो ऑनेस्टली देखा जाए तो ट्रैप में ही जा रही है, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है वो सेलर के डिमांड में ओपन हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, यहाँ पर मैं सबको अनसेलेक्ट करके मेरा जो फोकस होगा 43,500 की कॉल और पुट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंट्राडे टू डे पे क्लिक किया और आपके सामने एक सिंपल सा एक एस्थेटिकली आपके सामने ग्राफ ओपन हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करते हो, अपन ने क्या किया, अपने चार्ट में ऑलरेडी मार्कआउट मार्क बार कर लिया ये सप्लाई जोन। कैसे मार्कआउट किया, ओआई में देखा वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल राइटर, अपन ने ओआई में भी कंफर्म कर लिया, चार्ट में भी कंफर्म कर लिया। अब अपन क्या करें, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली कॉल पे ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है ना, कि कॉल राइटर में क्या पोजीशन हो रही है। आप देखोगे कि जो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ब्लैक लाइन, ये शो करती है कॉल राइटर के लेवल को। करेक्ट। और जो नीचे आपको थोड़ी ग्रेइश लाइन दिखेगी, ये इंडिकेट करती है लेवल ऑफ पुट राइटर को। ठीक है। अब इससे अपन को क्या समझ में आएगा कि मार्केट एज द मार्केट ओपन्स, ठीक है, कॉल राइटर अपनी पोजीशन बनाता है टिल 9:42 पे, 9:42 तक। उसके कंपेयर में पुट राइटर भी अपनी पोजीशन बनाता है, लेकिन क्या होता है, वहां से मार्केट रिवर्सल होना शुरू हो जाता है और कॉल राइटर अपनी पोजीशन इंक्रीज करता जाता है। ठीक है ना। अब आपके मन में एक डाउट होता होगा
कि अपने पास में सप्लाई जोन भी आ चुका है, अपन ने दो चीजों से कंफर्म किया है, और इन जनरल मैं हमेशा इन जनरल जो एक ट्रेडर होता है उसको अपना सप्लाई और डिमांड जोन पता होना चाहिए, और मैं भी इन जनरल इसी को बेस पे ट्रेड लेता हूँ, और 100% इसका रेशियो 90% ये वर्क करता है। सम वॉलेटिलिटी हो सकती है तो आपका ऐसे लीट हो जाए, बाकी ये ट्रेड आपके फेवर में वर्क करने के 100% चांसेस होते हैं। मैंने मेरे डिमांड सप्लाई जोन डिसाइड कर लिए। अब क्या हो रहा है, मैंने 43,500 की कॉल को देखा कि वो बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर 9:42 AM वो नीचे जा रही है और साइड बेस हो रही, और कॉल राइडर वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है। प्लस मैं चार्ट में भी देखूंगा तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सप्लाई जोन पे देखो आप कैसी कैंडल बनती है। अगर मैं आपको यहाँ पर मार्क आउट करूंगा आपके पेंट में, तो ये हो गया अपना सप्लाई जोन, करेक्ट। एक कैंडल 3 बार बनती है, आपको मैं स्पाइडर के थ्रू यहाँ पर एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे हम आपको, उससे आपको हेल्प क्या होगी कि कौन सी कैंडल और कौन सा पैटर्न कब बनता है उसकी वैल्यू होती है। अगर एक हैमर पैटर्न डिमांड जोन में या एक हैमर कैंडल डिमांड जोन में अगर वो फॉर्म होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 बार बनी, कौन से लेवल पे बनी, सप्लाई जोन में बनी, ये आपको क्लियर है, करेक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड टाइम में एक बायर एंटर होता है और वो ट्रैप होता है और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाता है। इसके आप कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप स्टडी में जाकर यहाँ से आप स्विंग को भी अपने स्टडी में ऐड कर सकते हो। इससे आपको एक बात हेल्प हो जाएगी कि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन 0.10 का एक रिवर्सल रेट रख देंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि एज द मार्केट ओपन, तो यहाँ से मार्केट ओपन होता है और कंटिन्यूसली नीचे जाता है। तो आप मार्केट का देखोगे तो जो फॉर्मेशन बन रहा है वो लोअर लो लोअर हाई का बन रहा है, मार्केट ओपन होता है और कंटिन्यूसली इस वे में जाता है। तो एक ऑप्शन बायर के लिए मेरा जो फोकस है यहाँ पर ऑप्शन बाइंग को लेकर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे लिए सप्लाई जोन में मार्केट एंटर होता है, और मैं इस चीज से सब चीजों से मेरे को कंफर्मेशन हो गया। ओआई चार्ट में भी मैंने देख लिया कि कॉल राइटर बढ़ रहा है, पुट राइटर कम हो रहा है। ये सारी चीज होने के बाद में मैं क्या करूंगा, अपने को रिपोर्ट मेनू में जाकर तीसरा और फाइनल जो कंफर्मेशन चाहिए वो इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर में जाना है। उसके पीछे का रीजन है, बहुत लोगों का ट्रेड, स्पेशली मैं आपको मार्कआउट करके बताता हूँ, इंडेक्स में सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि बैंक निफ्टी को मूव कौन कर रहा है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, आज के दिन आप देखो, और आप मैं आपको बोलता हूँ इस चीज को नोट डाउन कर लो आप। बैंक निफ्टी में अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये चार बैंक अगर आपके फेवर में है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग का है, और अगर ये चार बैंक नीचे गिर रहे, तो मेरे ट्रेड का जो चांसेस है विनिंग परसेंटेज वो 100 हो जाता है। और समाव मैं बोलूं, अगर आपकी कॉल कोई आप पुट बाय करते हो उस लेवल पे 100 पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डबल हो जाए या मोर देन डबल, समझ रहे हो आप। तो मैं आज मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो मैं आज इसी को भी ओपन करता हूं, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट खोलता हूं तो आपके सामने एक बात नोटिस की होगी कि आज एचडीएफसी बैंक ओपन होता है गैप अप, एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस R4 के पास जाता है अपने पिवट के पास, और वहां से कंटिन्यूस रिवर्स होकर एक लोअर हाई बनाता है। देखो मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर प्लॉट हुआ है और आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये वाला जो लेवल है, ये मैं मार्कआउट कर रहा हूँ, ये एक पहला हाई है और एक ये दूसरा हाई है, सेकंड हाई, मतलब लोअर हाई बना है। मतलब मे बी सम सॉर्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक में एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है नीचे की ट्रेड की। तो मेरे को एक बात तो पता पड़ गई कि मे बी एचडीएफसी बैंक है वो नेगेटिव टू साइडवेज या फिर साइडवेज टू नेगेटिव है। फिर मेरा जो नेक्स्ट फोकस होगा वो आईसीआईसी बैंक पे। तो आईसीआईसी बैंक कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है। थर्ड में फोकस करूंगा एसबीआई पे, और एसबीआई भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, और एक्सिस बैंक जो फोर्थ में देख लूंगा, तो वो भी मैं एक नेगेटिव टू साइडवेज देख लूंगा। तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि मेरा डिमांड जोन मुझे पता पड़ गया, मेरा सप्लाई जोन भी मुझे पता पड़ गया, करेक्ट। और मेरे लिए कैंडल भी मेरे लिए फेवर कर रही है कि 3 बार कैंडल बन रही, और वहां पे एक पॉइंट ऑफ डाउट में एक बायर एंटर हुआ था बट उसको एंगल्फ कर लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर पुट बाय करूंगा क्योंकि मैंने इन तीन चीजों से कंफर्मेशन ली हुई है। और कब करूंगा, जब 942 के आसपास, जब ये पुट राइटर थे उनको लगता है कि नहीं अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट नीचे की तरफ है, तो अपन यहाँ पर पुट की तरफ पोजीशन बनाएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाता हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो मुझे इतना रिवॉर्ड आपको इनिशियल स्टेज में मिलेगा। अगर मैं इस कैंडल पे एंटर होता हूँ, ये 945 की कैंडल यहाँ से हो रही, तो मेरी अपने को बाय सिग्नल कब मिला, 942 पे। कंपेरेटिव में अगर आप देखोगे इसके सिचुएशन से अपन को एक आइडिया मिल गया था कि मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकता है। और आपने रिपोर्ट मेनू में जाकर इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर में भी अपन ने चेकआउट किया, आईसीआईसी बैंक नीचे खींच रहा है, एक्सिस बैंक नीचे खींच रहा है, एसबीआई भी नीचे खींच रहा है, और एचडीएफसी साइडवेज टू नेगेटिव है, ओपन हुआ था बट उसको आपने इनिशियल स्टेज में ही रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, और आप देखोगे एक लोअर हाई बना, पहला हाई बना था 1637, सेकंड हाई बना था 1633। तो मेरे लिए एक यहाँ पर एक पुट की पोजीशन अपन बना सकते हैं। अब क्या होता है, लेट सपोज मैं इस ट्रेड को मिस कर देता हूँ, समहाउ मैं
ये वाले ट्रेड को मिस आउट कर लेता हूँ या मैं कुछ पोजीशन नहीं कर पाया, तो उसके बाद अपन क्या चीज देखोगे कि मार्केट क्या होता है, एक लेवल ऑफ सपोर्ट पे आता है। मैं आपको एक बार हमेशा वापस बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव हो, विच मीन्स मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा हो, पॉजिटिव हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप पुट बाय करते हो जो आज अपन कर रहे हैं, तो अपना एक माइंडसेट होना चाहिए कि इस पुट को मैं आज इंट्रा डे बेसिस पे ही प्रॉफिट बुक करके जाऊंगा, प्लस जो मेरा टारगेट रहेगा वो इसके अंदर बहुत छोटा रहेगा। छोटा इन द सेंस मैं ये नहीं बोलता कि मैं आज 200 पॉइंट ले लूंगा या फिर 150 पॉइंट, मेरा रहेगा कि अगर मुझे 60-70 पॉइंट्स अगर एक ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले आउट करके मिल सकते तो मैं ले लूंगा इसको। तो आपने एक चीज देखी कि आज के दिन, आज इंट्राडे बेसिस का मार्केट का टेक्सचर नेगेटिव था, तो लेट सपोज मैं इस ट्रेड को आज अपन एक मान के चलते आज मैं इस ट्रेड को मिस कर दिया, फिर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ऑलमोस्ट 10:25 10:30 एम के आसपास एक मार्केट जाके सपोर्ट लेता है और फिर एक फॉर्मेशन बनाता है और साइडवेज हो जाता है। फिर इंडेक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पोजीशनिंग होती है। अब क्या होगा कि जिसने यहाँ पर बेचा है 43,500, वो भी एक चीज सोच रहा होगा कि मार्केट जस्ट उनके 100 पॉइंट नीचे ही है, मतलब देर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं और मार्केट फर्दर अपसाइड दे सकता है। और जो 43,300 का पुट राइटर, वो भी सोच रहा होगा कि मार्केट जो एंटर हुआ इस लेवल पे सपोर्ट लिया और कैसे लिया। अपने पास एक विंडो ऑलरेडी ओपन है ओआई चार्ट की, इसके अंदर अपन ने यहाँ पर अगर आप इसको प्लेस आउट रिफ्रेश करोगे कंटिन्यूसली, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि 43,300 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पुट राइटर है, अपार्ट फ्रॉम 43,500 पे। कितना है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिख जाएगी। इस पे अगर मैं क्लिक आउट करता हूँ तो इस पे आपको दिख जाएगी कि ये जो लेवल है इसका ऑलमोस्ट आता है कि 22,80,750, करेक्ट। इतना लेवल का यहाँ पर अपने को एक पुट राइटर दिख रहा है। उसके कंपेयर में कॉल राइटर कितना था, 56,12,400। मतलब ये तो आफ्टर द मार्केट ऑब्वियसली कॉल राइटर बढ़े, लेकिन इस स्टेज पे मैं बात कर रहा हूँ 10:30 के आसपास, यहाँ पर अगर आपने लेवल चेकआउट किया होगा कि 43,300 और 400 में मैसिव नंबर ऑफ पुट राइटर थे। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो पुट राइटर ज्यादा थे कॉल राइटर के कंपेयर में, क्योंकि उनको एक बिलीफ था कि मार्केट में भी यहाँ से एक पुल बैक देखिए अपर लेवल की साइड जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो जाता है। तो अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसको अपने डिमांड सप्लाई जोन पता होता है। फर्स्ट वो अपने एंट्री और एग्जिट को भी मार्कआउट करता है कि ये एक रेंज बना रहा है और मेरे को एज ए स्नाइपर वर्क करना है, करेक्ट। मुझे एक स्नाइपर की तरह वर्क करना है कि जिससे ही मेरा लेवल एक लेवल को तोड़ता है मेरे को तुरंत एंट्री कर देनी है, ठीक है। अब आपने मैंने यहाँ से एक चीज को मार्कआउट कर दिया, तो ऑलमोस्ट 10:30 से लगाकर 11 यू कैन से 1:30, ऑलमोस्ट 3 घंटे तक मार्केट साइडवेज होता है। अब मेरा क्या होता है, मैंने ये ट्रेड को तो मिस कर दिया, डजंट मैटर। अब मैं क्या करूंगा, मेरा फोकस होगा कि मेरे पास एक रेंज आ गई, या तो मैं ऊपर की तरफ बाय करूंगा या नीचे की तरफ करूंगा, मेरा फोकस होगा ये रेंज को टूटनी चाहिए। अब मैं इसके साथ क्या क्या करूंगा, मैं कंटिन्यूसली स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो मुझे एक बात समझ में आ रही होगी, 43,300 पे पुट राइटर बैठा ही होगा क्योंकि 3 घंटे से मार्केट उसको होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पर एक प्लेस आउट करूंगा 43,300 के कॉल राइटर और पुट राइटर को। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि चार्ट में क्या दिखा रहा था कि 10:30 से लगाकर 1:30, मतलब 3 घंटे तक मार्केट साइडवेज रहा और पुट राइटर ने भी अपनी पोजीशन होल्ड की थी। और आप देखोगे ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है ऊपर वाली, ये पुट राइटर ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे, मतलब उनको एक होप थी कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा और ऊपर की तरफ अपसाइड देगा। और कॉल राइटर में भी कन्विक्शन था, बट इतना नहीं था। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर गैप, आप डिफरेंस देखो, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। फिर होता गया, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर को भी ओपन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, अपन चेकआउट करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, जो आईसीआईसी बैंक निफ्टी को गिरा रहा था वो कंटिन्यूसली गिर ही रहा है, तो ये चीज अपने फेवर में। और शुरुआत में एचडीएफसी बैंक था, वो पॉजिटिव खुला था लेकिन साइड में था। अब क्या उसके अंदर भी एक पोजीशन नेगेटिव साइड की बन रही है और वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस चीज को आप मार्क आउट करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। पहला स्विंग था वो आया था 1637, दूसरा 1633, तीसरा 1630, 1629। मतलब अगर आप इसको मैं अपने चार्ट में ड्रॉ आउट करूंगा तो आपको एक समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक में जो पोजीशन बन रही है वो कंटिन्यूसली ओपन होने के बाद मतलब उसके लोज वो बहुत हाई है, वो बहुत लो बन रहे हैं। मतलब चांसेस हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से नीचे के फर्दर डाउनसाइड के लेवल अपन को दिखाने को मिल सकता है, करेक्ट। अब ये चीज अपन को कंफर्मेशन हो गई इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर में। एचडीएफसी बैंक का भी देख लिया, आईसीआईसी अपने फेवर में चल ही रहा है।
एसबीआई को भी देखूंगा तो 130 के आसपास क्या होता है, एसबीआई भी जो होता है अपना साइडवेज होता है और वो एक थोड़ा सा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आईसीआईसी बैंक नेगेटिव, एचडीएफसी बैंक नेगेटिव, एसबीआई साइडवेज टू पॉजिटिव, ठीक है, और यू कैन से साइडवेज। अब एक्सिस बैंक को भी देख ले, तो एक्सिस बैंक भी यू कैन से दैट कि यहाँ पर लेवल पे ये एक रेंज बाउंड है। तो मेरे को अब यहाँ क्या करना है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक रेंज बाउंड यहाँ पर मार्क आउट कर लिया। जैसे ही अब मेरी, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीजें मार्क आउट करने के बाद अपनी एंट्री होगी वो 1 मिनट पे होगी, ठीक है ना, 1 मिनट पे होगी। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 मिनट पे मैंने ऑलरेडी इस चार्ट को 5 मिनट पे प्लॉट किया था। आप देखोगे कि ये कैंडल ब्रेकआउट करते, मैं इस पे अगर कर्सर रखूंगा अपना, तो ऑलमोस्ट ये वाली जो कैंडल है 126 की कैंडल इसको ब्रेकआउट दे देती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, एज ए स्नाइपर, एज ए ट्रेडर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री इस पे ही हो जानी चाहिए, इसके क्लोजिंग पे मेरी एंट्री होगी और आप स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई, यहाँ पर मेरी एंट्री होगी और यहाँ का मेरा एसएल होगा और ये बाकी मेरा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इंडेक्स में स्पेशली ट्रेड कर सकते, आपको करना कुछ नहीं है, चार्ट मेनू में जाकर ओपन इंटरेस्ट में जाकर अपने सप्लाई और डिमांड को मार्कआउट करना ही है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसको अपने लेवल पता होता है। हम मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, हम अपने लेवल का वेट करेंगे जब मार्केट उस लेवल पे आएगा। ये मेरा सप्लाई जोन और ये मेरा डिमांड जोन, करेक्ट। यहां पर मेरे को एक हैमर कैंडल बनेगी, यहां फिर कोई एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, यहां फिर कोई एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनेगा, तो मेरी बाइंग जोन होगी। तो उस ट्रेड के चलने के चांसेस 90% होते हैं, आप इस चीज को मार्कआउट करिएगा। और अगर कोई कैंडल जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, वो सप्लाई जोन में बनती है, वो एक इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ है, या फिर यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर, कोई एंगल्फिंग कैंडल जो रेड, जैसे आज के केस में क्या हुआ था, आप कैंडल आप मार्कआउट कीजिए 5 मिनट की, कौन सी कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में, पिन बार कैंडल बनी थी, कंटिन्यूसली उसको फॉलो थ्रू एक लेवल पे बायर एंटर हुआ था, लेकिन कंटिन्यूसली वो नीचे जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, हमेशा एक बात ध्यान रखिए। और आपको एक चीज नोटिस की होगी कि बैंक जो इंडेक्स है वो स्पेशली उसका टेक्सचर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं अपन, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लिया जाता है तो उसमें दो चीजों का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि मेरा टारगेट होगा वो मिनिमम होगा, सेकंड मेरा अगर स्टॉप लॉस होगा वो भी मिनिमम होगा। ये दो चीजों अपने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ट्रेंड अगर नेगेटिव होता है तो, और ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता है उसके अगेंस्ट में मैं ट्रेड लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि डीप पे बाय कर सकता है। जब जब मार्केट में डीप आए तो एक स्पाइक आउट होकर बाय हो सकते हैं। और आज आपने देखा भी होगा मार्केट क्या करता है, 43,500 पे ओपन होकर 300 पे एक रेंज बनाता है, उसको ब्रेकआउट देता है, लेकिन तुरंत 43,150 पे वहां से रिवर्सल हो जाता है। और आप बाय देखो, आप जैसे ही मार्केट इतना फॉल होता है और उसकी तुरंत में उसके फॉलो थ्रू में इतनी मैसिव एक एंगल्फिंग कैंडल बनती है, फॉलो थ्रू की आप देखो, जैसे ही गैप आता है मार्केट में तुरंत बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये डिपिक्ट करता है कि मार्केट का जो टेक्सचर है वो पॉजिटिव, ये फॉल हुआ तुरंत एक स्पाइक बाइंग आ गई और मार्केट साइडवेज हो गया। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ट्रेंड नेगेटिव होगा तो मैं उसके अंदर नेगेटिव ट्रेड दूंगा, मेरा फोकस होगा कि मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड करूं, ठीक है ना। ये अपना फोकस होना चाहिए कोई भी चार्ट हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल में आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई स्टॉक, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया था। एचडीएफसी बैंक में अगर मैं आज ट्रेड करता तो एचडीएफसी बैंक में भी मैं कैसे मार्कआउट कर सकता हूँ, ये एचडीएफसी का चार्ट आपके सामने ओपन है, 60 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो क्लास कंटिन्यू से दिन से आप देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि बैंक निफ्टी काफी एक अच्छी पोजीशन में चल रहा है। तो मेरे को अगर आपके सामने ही अगर मैं आपको ये जूम आउट करूंगा चार्ट को, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये लेवल पे जब जब बैंक निफ्टी आता है यहाँ पर, सॉरी एचडीएफसी बैंक, यहाँ से एक बाइंग जनरेट हो रही, तो एक सेलर को उसका जोन पता है कि जब जब इस लेवल पे आएगा मैं यहाँ पर या तो एचडीएफसी का फ्यूचर बाय करूंगा या फिर एचडीएफसी को बाय करूंगा या फिर उसकी कॉल बाय करूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस लेवल से एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल आया था, तो मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल भी मार्कआउट कर दिया कि ये लेवल ऑफ रिवर्सल है एचडीएफसी बैंक का, या तो मार्क एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर जाए या फिर इस बैंक एचडीएफसी बैंक डिमांड जोन को तोड़े या सप्लाई जोन को तोड़े, ये रेंज हो गई, ठीक है। तो अपने आप को एज ए ट्रेडर अपना सप्लाई जोन और डिमांड जोन पता होना चाहिए, तो वही एक प्राइस एक्शन होती है। अब मेरे सामने सिचुएशन सारी हो गई प्राइस एक्शन के अंदर, फिर से मैं आपको बोलता हूं अपनी तीन चीजों पे फोकस होगा प्राइस एक्शन के अंदर, फॉर्मेशन हायर हाई हायर लो का फर्स्ट, सेकेंड थिंग मेरा डिमांड जोन, मेरा सप्लाई जोन, ठीक है। थर्ड
कौन सी कैंडल बन रही है डिमांड जोन में। अगर वहां पर हैमर बन रही है तो मेरे लिए बेटर है, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रही तो मेरे लिए फेवर में है। इतनी चीज अगर एक ट्रेडर को उसके समझ में आ जाती तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके चांसेस होते हैं विनिंग ट्रेड के वो 100% हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था चार्ट रीडिंग का तरीका। और मैं आपको इतना भी एश्योर करता हूं कि हम आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी एक प्राइस एक्शन को लेकर। ठीक है। और आप उस पर कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन आप उस पर पेपर वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो था अपना लेवल ऑफ प्राइस एक्शन को लेकर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इसके अंदर टूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं आप। मैं अगर यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं यहाँ पर टूल्स को इन्वॉल्व करना, तो मैं यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व करूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, करेक्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता, आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, मैंने यहाँ पर 1 मिनट का ओपन हुआ। अब मैं इसके अंदर टूल्स का कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं आपको इन जनरल बताता हूँ। मैं टूल्स में मेरा फोकस होता है फिबोनाची और फिबोनाची एक्सटेंशन पे। जैसे कि आज मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओपन हुआ था कंटिन्यूसली और नीचे जाता है। ठीक है। ये लेवल पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिबोनाची को प्लॉट कर दूंगा। ठीक है। ये रहा अपना प्राइस रिट्रेसमेंट को लेकर। मेरे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स आउट है इसके अंदर ऑलरेडी फील्ड है, मैं यहाँ पर मार्क आउट कर दूंगा हाई से लो पे। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर मार्क आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। जिससे अपन को थोड़ा और विजिबल हो। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट आज ओपन होता है कंटिन्यूसली नीचे जाता है, लेकिन ये अपने 50% तक के लेवल तो को भी पार नहीं कर पाता है। मतलब मार्केट आज ओपन होता है, सप्लाई जोन पे ओपन होता है, एक साइडवेज मार्केट होता है, लेकिन ये जो सेलिंग होती है इसका 50% से ही मार्केट रिवर्सल हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरे पॉइंट को। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक डिपिक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको इस टूल का आप यूज कर सकते हो कि मैं ये मेरा परसेंटेज लेवल है और यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ, रेंज बाउंड बनाई और आपने देखा कि 15% से ही मार्केट रिवर्सल हो रहा है और वहां से ही फॉल आया। इस चीज सारे टूल को आप यूज करोगे, प्राइस एक्शन के साथ काम करोगे, ओआई का आप थोड़ा हेल्प लोगे तो आपको आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है फेवर में चलने के वो ज्यादा होगी। ठीक है। अब इस चीज के बाद अपना फोकस होता है कुछ चार्ट पैटर्न्स के अलावा अपना जो नेक्स्ट फोकस होगा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को लेके। मैं सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत ऑफ आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा ट्रेडर्स के अंदर, वो ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक से ज्यादा उनका फोकस हटके वो इंडेक्स स्पेसिफिक होता है। सडनली क्या होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं कि इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन क्या होता है आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर इंडेक्स के अंदर वो मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों ना मैं कुछ स्टॉक्स पे फोकस करूं जो मेरे लिए मूवमेंट आउट प्ले आउट करे। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये तो अपन ने आज जो सारा डिस्कशन था डिमांड सप्लाई जोन प्राइस एक्शन का, ये मैंने आपको इंडेक्स में बताया था। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ओआई एंड कंपेरेटिव ओआई ये सारा। ठीक है। अब मैं आप स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेटजीज पे आप पे डिस्कस करना चाहूंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं एक आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है। यहाँ पर अब और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कैसे अपन उसको लेकर एक ट्रेडिंग में अपनी हेल्प आउट हो सकती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एज अ ट्रेडर बी फ्लेक्सिबल एज अ ट्रेडर। अपन को जरूरी नहीं है अपना मोटिव है पैसा बनाना, चाहे वो अपन को इंडेक्स बना कर दे, चाहे वो कोई स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर। मैं आपको बता दूं इन जनरल मैं खुद भी कभी ट्रेड लेता हूं तो मैं मंथली में मुश्किल से 10 से 15 बार मेरा इंडेक्स में ट्रेड होता है, जबकि ज्यादातर मेरा स्टॉक स्पेसिफिक होता है। और आप यू कैन बिलीव कि एबीबी एबीसी कैपिटल ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिन पे मेरी ऐसी पोजीशन है और मैं उसमें मैसिव प्रॉफिट के चांसेस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आज का मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ स्क्रीन है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। उसके अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन है उसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे उसके अंदर 4 विंडो होंगे। ठीक है। पहली स्क्रीन जो मेरी डिपिक्ट करेगी वो करेगी डेली चार्ट को, ये आपको दिख रहा होगा पीईएल का लेवल, ये जो कैंडल है ये डेली की है। सेकेंड जो स्क्रीन है ये बताएगी मेरी आवरली, करेक्ट। जो ये थर्ड जो कैंडल है ये मेरी बताएगी मुझे 15 मिनट, और ये जो कैंडल है वे मुझे प्रिडिक्ट करेगी मेरा 5 मिनट। अब अपन को ट्रेड कैसे बनाना है, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, आप सबको पता है। आपको क्या करना है, इस स्कैनर को ओपन आउट कर देना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपन को 5 से 10 मिनट वेट करना है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ।
उसके पीछे का रीजन ये कि बहुत से ट्रेडर्स क्या होते हैं, कल की पोजीशन, कुछ एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, हो सकता है वो बीटीएससी ट्रेड लेके गए हुए, एससीबीटी ट्रेड लेके गए होते हैं। तो क्या है, उन सारे चीजों का वो जिसको बोल सकते हैं प्लेसमेंट होते हैं, तब क्या वॉल्यूम आया होता है और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ट्रेड स्टार्ट होता है 9:23-25 से होता है। अब क्या होगा, आज इनिशियल स्टेज की आज की एग्जांपल देखिए, मैं आपको बात करूं तो आज एबीबी में बाय का जो सिग्नल था वो जनरेट हुआ मेरे लिए, करेक्ट। अब और अपन क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को सिंक्रोनाइज कर देंगे, क्योंकि मेरे को एक ही स्क्रिप्ट को चारों विंडो में मेरे को प्ले आउट करनी है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ सिचुएशन है। इस स्क्रीनर को यूज करने की सबसे पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपको डेली में सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई स्टॉक रहता है, आप यहां पर मैं एबीबी का एग्जांपल देता हूं, अगर कोई स्टॉक सुपर ट्रेंड के नीचे है, अपनी एंट्री होगी 15 मिनट पे और वो भी सेलिंग होगी। आप बात मेरी समझिए, मैं डबल कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, ट्रेंड मेरा नेगेटिव होना चाहिए। कैसे पता पड़ेगा, डेली में मेरा सुपर ट्रेंड के नीचे है, आपने देखा कि कंटिन्यूसली यहां से सेल जनरेट हुआ है एबीबी में, 14 नवंबर से सेल जनरेट हुआ और कंटिन्यूसली एबीबी फॉल हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी एबीबी के अंदर भी पोजीशन है, इस कैंडल से तीन ऑलमोस्ट 29 नवंबर से हमारी इसके अंदर पोजीशन होल्ड है, और हमने 75% ऑफ प्रॉफिट हमारा बुक भी कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है समहाउ मे बी देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल, क्योंकि एक पुट राइटर हो सकता है। तो हमारा जो इसमें बेसिक सा फोकस रहेगा कि मेरे पास चार विंडो है, मेरे पास स्क्रीनर है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्रॉस चेक में फोकस करना है। मैं ना, मेरी ये स्क्रिप्ट थी आपकी सुबह ही आज आ गई थी एबीबी, तो एबीबी को मैंने क्लिक आउट किया, ठीक है। ये एबीबी आ गया मेरे सामने। आपको क्या दिख रहा है, डेली के अंदर आपको एक चीज नोटिस की होगी कि ये सुपर ट्रेंड के नीचे है, करेक्ट। अब मेरे को एंट्री किस पे लेनी है, 15 मिनट पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर डेली में मेरी ट्रेंड नेगेटिव है, आप इसको मेरी पेन को देखिए, ये डेली कैंडल है, डेली ट्रेंड मेरा अगर नेगेटिव है, और तो मेरा माइंडसेट क्या होगा, मेरे को 15 मिनट के अंदर उसके अंदर एंट्री लेनी है, और वो भी मेरा सेल का सिग्नल होगा, करेक्ट। व्हाट इफ डेली में नेगेटिव है और इंट्राडे में 15 मिनट में वो पॉजिटिव है, तो मैं ट्रेड नहीं ले लूंगा, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कॉन्फ्लुएंस हो दिमाग में, तब अपन ट्रेड नहीं करेंगे। मेरे लिए बेटर सिचुएशन क्या है, डेली ट्रेंड में सुपर ट्रेंड के नीचे नेगेटिव है, करेक्ट है। मेरे स्क्रीनर में सेल का सिग्नल आया है, करेक्टर है, मतलब मेरे पास डबल कंफर्मेशन है। तीसरा, मेरे को एंट्री लेनी है, वो लाइव मार्केट में लेनी है 15 मिनट में, करेक्ट। ये तीन चीज आपकी अगर फेवर में चलती है, तो मैं आपको बैट करता हूं, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा ही नहीं सकता। और मैं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कोई कोटेड बात में ये आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद इस पे वर्क करता हूँ, स्ट्रेटजी पे कंटिन्यूसली मेरी भी पोजीशन होल्ड होती है, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया एबीबी का, एबीबी क्या था, डेली में नेगेटिव था। अब आप 15 मिनट का चार्ट देखो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो आप देखोगे ये पॉजिटिव था, 15 मिनट में बाय का सिग्नल। तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्रिप्ट को इग्नोर कर दूंगा, क्या करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। मैं अगली स्क्रिप्ट पे जाऊंगा, मैं अतुल पे फोकस करूंगा। अतुल ने क्या दिखा रहा है मेरे को, डेली में आप देखोगे यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ, कैसे, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, फर्स्ट थिंग। 15 मिनट के चार्ट में भी ऊपर है, और बाय सिग्नल कल ही जनरेट हो गया। तो मेरा क्या होगा, मेरी एंट्री कौन सी कैंडल पे होगी, ब्रेकआउट पे होगी। 9:15 का जो ब्रेकआउट होता है, 15 मिनट के बाद की 9:30 के बाद का जो ब्रेकआउट होता है, उस पर मेरी एंट्री होगी। मेरा एसएल कौन सा होगा, डेज लो का। अगर मेरी इस कैंडल पे एंट्री होती है, तो मेरा एसएल होगा इसका, और मैं अपने पोजीशन को होल्ड करूंगा, ठीक है ना। ये आज का एग्जांपल मैं ब्रिटानिया पे लेता हूँ। ब्रिटानिया का टेक्सचर आप देखोगे कंटिन्यूसली पॉजिटिव, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज मार्केट क्लोज हुआ इसलिए नहीं कि मैं मार्केट आज क्लोज हो गया और ये पोजीशन, ब्रिटानिया मेरे ऑलमोस्ट आप देखोगे 28 तारीख से मेरे रडार पे था, ठीक है ना। मैं रोज इसके अंदर, मैंने ऑब्वियसली फोटो कल परसों के दिन मैंने अपनी पोजीशन निकाल दी, लेकिन कल के दिन वापस में री एंटर हुआ। उसके पीछे का रीजन ये था कि मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पे कॉल राइटर है, तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ के जो कॉल राइटर थे 4300 के लेवल को, उसको ट्रैप किया, और मार्केट उसके कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ब्रिटानिया में मैंने क्या देखा, डेली में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, 15 मिनट का चार्ट ये रहा। 15 मिनट के चार्ट पे क्या है, बाय सिग्नल जनरेट हुआ, और उसमें भी अपनी पोजीशन कब होगी, कि जब जब सुपर ट्रेंड के आसपास आएगा मार्केट में बाय करके जाऊंगा। तो मेरा एसएल क्या होगा, एसएल होगा मेरा डेज लो। सिंपल है, कोई हार्डकोर साइंस नहीं है, एक प्रॉपर अपने पास स्कैनर अवेलेबल है, एक प्रॉपर चार्ट सेटअप है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने एक डिसिप्लिन के साथ मेरे विदाउट इमोशन को कंट्रोल करके मेरे को मेरी पोजीशन बनानी है। चोला फाइनेंस को मैंने स्कैन में बताता हूँ,
बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, डेली में बाय का सिग्नल दिख रहा है, मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, कल के दिन ही क्लोजिंग में ही बाय का सिग्नल जनरेट हो गया, तो मैंने कल के दिन बाय नहीं कर पाया तो डजंट मैटर, मैं आज के दिन कोशिश करूंगा कि जब जब सुपर ट्रेंड के आसपास आएगा मैं बाय करके चला जाऊंगा। ये स्ट्रेटजी 100% वर्क करती है। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी दिमाग में कॉन्फ्लुएंस हो उसमें आपको पोजीशन नहीं बतानी है, नहीं बनानी है, ठीक है ना। कॉन्फ्लुएंस का मतलब मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेरी स्क्रीनर में बाय आ रहा है, ये जो स्क्रीनर है, ये जो मेरे 3 स्क्रीनर है, ये एक सुपर ट्रेंड पे बेस्ड है, एक स्विंग ट्रेडिंग पे बेस्ड है, और ये फिल्टर आउट हो के स्टॉक आते रहते हैं। मेरे स्क्रीनर में बाय आया तो मेरे दिमाग में वो स्टॉक आ जाएगा, मैं उसको चार्ट में चेक करूंगा, कौन से चार्ट में चेक करूंगा, डेली चार्ट में चेकआउट करूंगा, ठीक है। स्कैनर में बाय सिग्नल, डेली चार्ट में बाय सिग्नल, अब मुझे कुछ नहीं करना है, लाइव मार्केट में जाना है, 15 मिनट के अंदर मुझे बाय की एंट्री ढूंढनी है, अपने पास चार्ट सेटअप भी अवेलेबल है, ये चीज को आपको करनी है। अगर स्क्रीनर में बाय आ जाता है, जैसे कि इनिशियल स्टेज में क्या आया था, एबीबी, और चार्ट में भी बाय डेली चार्ट पे आ गया था आज के दिन, करेक्ट है, नो डाउट है, लेकिन 15 मिनट पे क्या था, आज वो बाय का सिग्नल नहीं आया था, नहीं आया था। अगर मैं एबीबी का चार्ट यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो आप देखोगे 15 मिनट के अंदर क्या हुआ था, डेली में एबीबी का सेल आया था और स्क्रीनर में भी सेल आया था, लेकिन 15 मिनट में बाय का दिखा रहा, तो मैं ऐसी स्टॉक को इग्नोर करना बेटर करता हूँ, ठीक है। और आपके सामने ये बहुत सारे एग्जांपल है, एचडीएफसी एएमसी क्या शो कर रहा है, डेली में बाय सिग्नल, मेरे स्क्रीनर में बाय सिग्नल, मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरे सुपर ट्रेंड के पास बाय का सिग्नल जनरेट होगा, मुझे इसमें एंट्री करनी है, एसएल क्या होगा, मेरा सुपर ट्रेंड का लो मेरा एसएल हो जाएगा जो लास्ट स्विंग है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस मेरे सामने क्या आएगा, डेली में मेरा बाय का सिग्नल आया, स्क्रीनर में भी बाय का है, तो मेरे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, मेरा एसएल क्या होगा, मेरी सुपर ट्रेंड का जो लाइन होती है वो मेरी क्लोजिंग बेसिस पे मेरा उसका स्टॉप लॉस होगा। देखिए आप एक बात हमेशा नोटिस कीजिए, पैसा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं निफ्टी के हर 50 में स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनाऊं, हमारा मोटिव यहाँ पैसा बनाना है, चाहे वो इंडेक्स बना कर दे, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक बना कर दे, एम हमारा पैसा बनाना है। मेरे को अगर कोई चार्ट स्क्रीन में दिखता है डेली और 15 मिनट में मुझे साइडवेज दिखता है और सुपर ट्रेंड के आसपास नहीं दिखता, तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मेरे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट है। और मैं आपको इस स्क्रीनर की सबसे खास बात ये बताता हूँ, इसको रन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रिप्ट आपको क्वेरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको इसको हिस्टोरिकल रन में करना है। जनरली क्या होता है, अपन क्या करते हैं, लाइव मार्केट में इसको लाइव मार्केट में करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी अपन इसको हिस्टोरिकल में रन करेंगे, और यहाँ पर अपन रिजल्ट को ऑन करके यहाँ पर रिफ्रेश सेकंड में 1 करेंगे अपन। ये इसका बेसिक क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता जाएगा, और आपके यहाँ ट्रेड, और इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आज पूरे मार्केट में इतने ही स्टॉक है जो बाय में है और सेल में है, ठीक है। ये स्क्रीनर है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट ये आपके एडवांटेज की, मेरा जो मेन फोकस होता है कि अगर मेरे पास इतने स्टॉक है तो मेरा फोकस इसी पे रहेगा, ठीक है ना। ये वाला जो इंडिकेटर ये सुपर ट्रेंड के बेसिस पे काम करता है, स्विंग सुपर ट्रेंड पे, और ये करता है स्विंग इंट्राडे 15 मिनट पे। तो आप दोनों इस स्क्रीनर को अपने स्क्रीन पर रख सकते हो, कुछ नहीं करना है, स्क्रीन अवेलेबल है, अपने पास टेक क्वेरी अवेलेबल है, सिर्फ चार्ट में अपन को एंट्री और एग्जिट पे ही ध्यान रखना है। बीइंग अ ट्रेडर आपको मैं इस चीज को यूज करना है। अच्छा, आज के दिन अपन ने दो चीज पे फोकस किया, प्राइस एक्शन पे फोकस किया और स्क्रीनर्स पे फोकस किया। तीसरी चीज आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा साइकोलॉजिकल को लेकर है, और वो उस पर थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। और मेरा मानना है कि मार्केट में 90% ही साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, 10% तो ठीक है, बाय सेल तो होता ही है, ठीक है। वो कैसे वर्क करता है, आप इन जनरल अगर आप देखोगे तो इन सबको बहुत इग्नोर किया जाता है कि हाँ ये तो हमको पता है, बट बाय सेल क्या। बट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पोजीशन अपन को अपने दिमाग में माइंडसेट ऐसा बनाना होता है कि लेट सपोज अगर मेरा स्टॉक वर्क नहीं करता है, तो मैं अपने इमोशन को कंट्रोल करके उसमें एग्जिट कर रहा हूँ। बहुत ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि लेट सपोज किसी ट्रेड में वो एंटर हो जाते हैं, लेट सपोज मैं एबीबी का एग्जांपल दूं, अब मैं यहाँ पर बाय का सिग्नल मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग तो बाय नहीं होना चाहिए क्योंकि डेली में सेल है, अपने स्क्रीनर में भी सेल है, तो लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन को होल्ड करते हैं कंटिन्यूसली। वो क्या उनका दिमाग में स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मेरी अगर पोजीशन रिवर्स होती है तो मैं उसको अपनी पोजीशन को तुरंत निकालूंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स उसको होल्ड ऑन रख के, तो उनसे क्या उनका जो लॉस है वो बढ़ता जाता है और मैक्सिमम होता जाता है। तो इस चीज को अपने को इग्नोर करना है। आज के दिन में अपन ने दो चीजों पे फोकस किया, प्राइस एक्शन पे। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइस एक्शन का मतलब मेरे लिए एक सिंपल सी जोन है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, इंडेक्स ट्रेडिंग में आप ऑब्वियसली आप स्टॉक में भी वर्क कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग में जनरली इसको मैं यूज करता हूँ। मेरा लेवल ऑफ सप्लाई
मेरे लिए सिचुएशन है, मेरा लेवल ऑफ डिमांड। कैसे पता पड़ा मुझे? कुछ नहीं करना है मुझे, मेरे को मेरा चार्ट मेनू में जाके ओपन इंटरेस्ट चार्ट में जाकर यहाँ पर मेरे को मेरा ओपन ओआई का चार्ट खोल देना है। मेरे को यहाँ पर मेरी जो भी अंडरलाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वहां पर मेरे को पुट करके रिफ्रेश कर देना है। मेरे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन, मुझे एक रेंज दिमाग में आ जाएगी कि 400 के आसपास मार्केट आएगा, तो हो सकता है 43,500 के आसपास मार्केट आएगा, तो वो एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है। मैंने ओआई चार्ट में भी कंफर्म कर लिया, मैं चार्ट में भी क्रॉस चेक करूंगा। ये बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट है, चार्ट में भी मैंने क्या किया, जब जब आपने एक बात नोटिस की होगी 43,500 के पास मार्केट ओपन होते ही वहां से सेलिंग कंटिन्यूसली हुई, विच मींस चार्ट भी बोल रहा है कंफर्मेशन और अपना ओआई भी बोल रहा है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई जोन एक उसके अकॉर्डिंग मेड कर लिया है। मेरा कंपेरेटिव ओआई चार्ट को भी मैं ओपन कर लूंगा। इसमें इसका मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपेरेटिव ओआई चार्ट इस सॉफ्टवेयर की मैं आपको एक बोल सकता हूँ, स्पेशली ओपन इंटरेस्ट की, तो ये एक बैकबोन आप समझिए, क्योंकि ये आप मानोगे नहीं, सेकंड टू सेकंड इस चीज को डिपिक्ट करता है कि कॉल राइटर क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन काट रहा है कि बढ़ा रहा है। मार्केट ओपन हुआ, दोनों बढ़े, लेकिन आफ्टर 942 आप देखोगे कॉल पुट राइटर ने अपनी पोजीशन साइड हो गई, उनको बात समझ में आ गई कि आज मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? प्राइस में भी दिख रहा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी अपना रिपोर्ट मेनू में जाकर इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर। ये रिपोर्ट मेनू में इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर, इसको अपन ओपन करेंगे। ये अपने को क्या प्रिडिक्ट करता है, मेरा सप्लाई जोन भी रेडी है, डिमांड जोन भी रेडी है। मेरा ओआई चार्ट ने भी मुझे सप्लाई और डिमांड बता दिया है कि मेरा कॉल राइटर कब एंटर हो रहा है और एग्जिट कर रहा है, वो अपनी पोजीशन कब कर रहा है। अब मुझे देखना है स्टॉक में चल रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 मिनट लगेंगे आपको, मार्केट ओपन होता है, आप इसको कंटिन्यूसली अपने स्क्रीन पर रखिए, आप चेकआउट करते रहिए इसको कि एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। आपको आपने मार्कआउट कर लिया कि ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे है और यहाँ से इसने गिरना शुरू हो गया। आईसीआईसी बैंक जो नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली, एसबीआई नीचे आ रहा है, तो आपको मैंने आपको 4 बैंक के नाम गिनाए थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। ये 4 बैंक अगर आपके फेवर में काम करते हैं, आपके ट्रेड के सक्सेस होने के रेशियो ज्यादा रहता है। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट हैपन कि अगर एचडीएफसी पॉजिटिव है, अच्छा एक समाव आपको एक दिमाग में कॉन्फिडेंस आता होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एचडीएफसी पॉजिटिव हो, आईसीआईसी बैंक नेगेटिव हो, एसबीआई पॉजिटिव और एक्सिस बैंक पॉजिटिव हो। मतलब अब मेरे सामने क्या सिचुएशन ओपन हो रही है कि कुछ बैंक है वो तो पॉजिटिव है और कुछ बैंक है वो नेगेटिव है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? तो सिंपल है, अपन उस दिन इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। टू दो बैंक मेरे जो इंडेक्स को ऊपर ले जाने वाले पॉजिटिव है और दो बैंक जो इंडेक्स को नीचे ले जाने वाले वो नेगेटिव है। उस दिन मैं क्या करूंगा, मेरे उस दिन मैं इंडेक्स का ट्रेडिंग नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? जरूरी नहीं है, मेरा मोटिव है पैसा बनाना। अगर वो स्टॉक में मुझे पैसा बनता है, आपको हम स्क्रीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें जो स्टॉक रन आ रहे हैं आप उन पे फोकस कीजिए। ठीक है ना? दिमाग में ये अपने माइंडसेट निकाल दीजिए कि मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ही पैसा बनाना है। मेरा मोटिव है पैसा कमाना, चाहे वो स्टॉक कमा के दे, चाहे वो कोई इंडेक्स कमा के दे। अच्छा, अब आपको सामने एक और मैं चीज बताता हूँ। ये तो चीज हो गई अपनी, कुछ चीजें जो अपने स्टॉक स्पेसिफिक स्क्रीनर्स हो गए। मैं आपको ये विंडो प्रोवाइड करवा दूंगा कि डेली में बाय सिग्नल आ गया, 15 मिनट पे एंट्री ढूंढनी अगर वो सुपर ट्रेंड के ऊपर हुआ तो। अब आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने चोला फाइनेंस का मैंने आप चार्ट ओपन किया हुआ है। आपने एक चीज नोटिस, क्योंकि चोला फाइनेंस पे बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है, करेक्ट? अब मेरे सामने यहाँ क्या सिचुएशन आ रही है, अब आप देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ट्रेडर्स मिस्टेक क्या करता है मैं बताता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनर मेरे को चोला का बोल रहा है बाय का करना, तो मैं यहाँ पर बाय लिख देता हूँ, करेक्ट? अब मेरे लिए क्या सिचुएशन आ रही है कि सुपर ट्रेंड के तो नीचे, लेकिन कैंडल क्या है मेरे लिए पॉजिटिव है, करेक्ट है? कैंडल मेरे लिए पॉजिटिव, लेकिन क्या सुपर ट्रेंड के लिए वो नीचे ही है। तो मैं क्या कहूंगा, ऐसी सिचुएशन में इस स्टॉक को इग्नोर कर दूंगा। अब आपके सिचुएशन में बहुत लोगों बोलेंगे तो सर ये जो मूवमेंट हुआ तो क्या हम इसको मिस आउट कर देंगे? तो आपके पास दूसरे स्टॉक्स है। देखो मेरा मानना है कि मैं महीने में 15 ट्रेड लूं, लेकिन मैं प्ले आउट करना चाहता हूँ कंफर्मेशन पे। स्क्रीनर मेरे को बाय सिग्नल देता है, चार्ट मेरे को बाय सिग्नल देता है, सुपर ट्रेंड के ऊपर का बाय है, और 15 मिनट में मुझे एंट्री नहीं है। मैं आपको बेट करता हूं, मैं अगेन इस चीज को रिपीट करता हूं, आपकी ट्रेड की सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कभी भी कॉन्फिडेंस होता है एक ट्रेडर को दिमाग में, जो ट्रेडर के दिमाग में डाउट होता है वो ट्रेडर कभी पैसा नहीं बना पाता है। अपने आप को बाइंड मत करिए कि मुझे स्टॉक में, मुझे इंडेक्स में ही काम करना है। मेरे काफी मैंने आजकल वो स्पेशली में मैंने एक चीज ट्रेंड में देखी कि काफी लोगों की पोजीशनिंग ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में होती है। जिस दिन और वो ट्रैप कब होते हैं, जब वो साइडवेज होता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल सोचते हैं, उनको लगता है कि यार मार्केट इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर कॉल बाय कर लेते हैं और वो मार्केट रिवर्स हो जाता है।
आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। साइड वे से फॉरगेट, मेरा फोकस अब स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक आप सिस्टमेटिक टर्मिनल के साथ आप वर्क कर रहे हो, स्क्रीनर, स्टॉक, चार्ट, विंडो, आपके ट्रेड गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और मैंने इस चीज को, मैं ऑलमोस्ट, मेरे को मार्केट में 2015 से मैं मार्केट में हूँ, मैं प्राइस एक्शन को भी वर्क करता हूँ, मैं स्क्रीनर्स पे भी वर्क करता हूँ, और इसके रिजल्ट वो 100% आ रहे हैं। हाँ, समाउ होता है कि आपके फेवर में, समाउ कोई इंटरडे बेसिस पे ड्यू टू वॉलेटिलिटी, ये भी मैं आपको बता दूं, ड्यू टू द वॉलेटिलिटी आपके जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रेडर सिस्टमेटिक होता है वो उसको स्टॉप लॉस देने से भी कोई, मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो फ्रीली इसको एक्सेप्ट करता है। मार्केट में आए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली हर दिन आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है दिन में आप मल्टीपल 15, आपने मंथ में 15 ट्रेड लिए, 2 से 3 बार आपके एसएल ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ ये ट्रेड काम करेगा। बस अपनी कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, स्क्रीनर में मेरा बाय सिग्नल आना चाहिए, डेली चार्ट में मेरे को सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए और बाय सिग्नल आना चाहिए, और 15 मिनट में मुझे एंट्री लेनी है। बस ये 3 चीज को फोकस करोगे आप, आपकी सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है ना। आज इनिशियल स्टेज में अपन ने 2 चीजों पे फोकस किया था। अच्छा, और इस सॉफ्टवेयर से मैं कुछ और चीजों पे आपको थोड़ा आज डिस्कस करना चाहता हूँ। वो चीज होगी कुछ पैटर्न्स के बारे में। अच्छा, वो पैटर्न्स क्या अपने को हेल्प आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपके यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में जाकर आपने रिपोर्ट मेनू को देखा होगा समाओ, और मैं यहाँ पर कुछ क्वेरी मेनू में आपने हार्मोनिक पैटर्न इसके अंदर को एक चीज को नोटिस किया होगा। इस चीज को मैंने देखा है, काफी लोग आई डोंट नो इस पे फोकस करते या नहीं करते, बट आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर आप क्या करते हो पैटर्न्स पे। मैं एज अ ट्रेडर, प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मेरे को अगर कोई डिमांड जोन में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, जैसे मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न मैंने ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कैश में मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ सामने, आपके सामने स्क्रिप्ट आ गई कि कुछ में डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैक्स इंडिया पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है। डबल बॉटम का मतलब एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट इस लेवल पे आते रिवर्स हो जाए। ठीक है ना। तो आप इन पैटर्न्स को भी अपने फोकस कीजिए कि कैसे मार्केट में, और इसको आप पेपर ट्रेड कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है ना। आपके पास स्क्रीन भी है, आपके पास स्क्रीनर भी है, और आपको कुछ ऐसे एडवांटेजेस लेने होंगे। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको पीडीएफ डेफिनेटली प्रोवाइड कर दी जाएगी, और पीडीएफ में आपको ये चीज बताई जाएगी कि डिमांड जोन में अगर कोई कैंडल बनती है तो उसकी वर्क करने के सिचुएशन ज्यादा हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वी ऑल नो दैट कि आप, हम सब इंडिया है, और ऑनेस्टली आपको एक बात बता दूं, हम क्रिकेट को ज्यादा फोकस करते हैं। अगर विराट कोहली का बॉर्न हुआ है, वो दिल्ली बेस्ड एक क्रिकेटर है, ठीक है, इंडियन कैप्टन, फॉर्मर इंडियन कैप्टन था। दिल्ली के अगर पिच पे विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उस दिन एक स्पेशली एक अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है ना। क्योंकि उस ग्राउंड पे उसने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की होती है, होम क्राउड का उसके पास एडवांटेज होता है। ठीक है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रेड आपके फेवर में वर्क है। उसी को मैं स्टॉक में अगर आपको हेल्प करूंगा, तो स्क्रीनर में अगर मेरे पास अगर कोई बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, सुपर ट्रेंड में मेरे पास अगर वो बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है ना, जो मेरी विंडो में, जो मैंने यहाँ पर ओपन की थी, उसमें बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, तो 15 मिनट में मुझे एंट्री लेनी है। सिंपल एज दैट, इसमें कोई मतलब हार्ड कोड साइंस नहीं है। ठीक है ना। इन चीज को अपने को फोकस में रखना है। आज अपन ने 2 चीजों पे बात की, प्राइस एक्शन लगाकर, जिसमें अपन ने हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे फोकस किया कि सप्लाई जोन पे मार्केट ओपन होता है, कोई ऐसी कैंडल बनती है जो मार्केट में एक सप्लाई जोन को डिपिक करती है, तो अपनी वहां पर ट्रेड होगी। और डिमांड जोन में मार्केट आता है, तो कोई ऐसी कैंडल बने या कुछ ऐसा प्राइस में फॉर्मेशन हो, तो अपन को एक हिंट दे के मे भी यहाँ से मार्केट के प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट आपके फेवर में चल सके। तो ये 2 चीजों के बारे में आज अपन ने सीखा, प्राइस एक्शन प्लस स्क्रीनर्स एंड स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी पीडीएफ के थ्रू। तो और उसके साथ साथ अपन ने इनिशियल स्टेज में फोकस किया था, चार्ट मेन्यू में जाकर ओपन इंटरेस्ट चार्ट में प्ले आउट किया था, तो हमारी एक स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी ओपन इंटरेस्ट चार्ट की। यहाँ से मैंने मेरे ओआई का डेटा देख लिया कि सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का है। कंपेरेटिव का मैंने चार्ट खोल लिया कि सेलर और बायर क्या कर रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर क्या कर रहा है, मैंने मेरे चार्ट में यहाँ पर मार्क आउट कर दिया कि ये लेवल ऑफ सप्लाई है, ये लेवल ऑफ डिमांड है। इन रिपोर्ट मेनू में जाकर इंडेक्स पुलर एंड ड्रैगर पे क्लिक आउट किया। स्टॉक को मेरा फोकस किया आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक पे। इनमें क्या हो रहा है, अगर मैंने आपको बोला
कि आपको डाइवर्जेंस दिखता है, दो बैंक चल रहे, दो बैंक डाउन है, साइड इग्नोर कर दीजिए। अपना मेन मोटिव है पैसा बनाना, अपना फोकस हो जाएगा स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इन चीज को रखकर अगर आप चलोगे अपने ट्रेडिंग में, 100% वर्क होगा। और मैं आज आपको कुछ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जनरली क्या करता हूँ एज ए ट्रेडर, मेरे एक फोकस होता है कि मैं जनरली यूट्यूब पे कुछ सर्फिंग करता हूँ, जिसके अंदर मैं साइकोलॉजी देखता हूँ एक ट्रेडर की, जो ऑनेस्टली जो एच एन आई है उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। तो एक ट्रेडर है जिनका नाम मैं आपको बता दूं, पॉल ट्यूडर जॉन्स। ये एक यूएस में इनके एक ट्रेडर है। उनके अंदर क्या होता है, इनकी एक साइकोलॉजी है। इन्होंने एक बात बताई, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर है। इन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि मैं कभी भी मार्केट में जब ऑफिस में आता हूँ और मैं कोई ट्रेड में कुछ पोजीशन बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया आपको बैंक निफ्टी का, आज मैंने इनिशियल स्टेज में। तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ तो मैं एक चीज सोचता हूँ कि इस ट्रेड के प्रोबेबिलिटी क्या है चलने की, ऐसी कौन सी चीज है जो इसको हेल्प करेगी चलने की। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं आज मार्केट में आया, मैंने मेरे डिमांड सप्लाई जोन देख लिया, मैंने मेरा इंडेक्स पुलर एंड ट्रिगर देख लिया, मैंने मेरा ओआई चार्ट देख लिया, मैंने मेरा कंपेरेटिव ओआई चार्ट देख लिया। ये चीज पे अगर आपकी ग्रिप, लोग बोलेंगे, अब मैं आपको एक जनरल बोलता हूँ, इन चीज पे ये बहुत लगता, बहुत सुनने में इजी है कि इतनी सी चीज है, लेकिन इस चीज में अगर आपकी ग्रिप आ गई, मैं आपको बैट करता हूँ कि इसमें आपको कोई, इसमें मार्केट में आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है ना। तो उन्होंने, पॉल ट्यूडर जोन्स ने एक बात बोली थी कि आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप अपने दिमाग में एक मेंटेलिटी रखो कि लेट्स सपोज मैं सेल करके जा रहा हूँ मार्केट को, तो मैं देखूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो मेरे ट्रेड को सक्सेसफुल बनाएगी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिपोर्ट मेनू में इंडेक्स पुल एंड ड्रैगर। तो मैंने देखा एचडीएफसी आज ओपन हुआ लेकिन वो नेगेटिव टू साइडवेज हो गया, आईसीआईसी बैंक नेगेटिव, एसबीआई। तो मेरे को एक दिमाग में फेथ हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी होती है मेरी ट्रेड की चलने की वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो अच्छे जो ट्रेडर्स है यूट्यूब पे आप सर्व करते जाइए, ठीक है ना। और हम स्पाइडर में इनिशियली कुछ ऐसे वेबिनार्स लाएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी स्टडी प्रोवाइड की जाए प्राइस एक्शन को लेकर। मैंने आज के वेबिनार के थ्रू हम आपको कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको और इजीली अंडरस्टेबल हो। और मेरा फोकस यही है कि जो नेक्स्ट वेबिनार होगा, ये जो आज मैंने आपको स्क्रीनर बताया स्टॉक वाला, ये वाला, इस स्क्रीनर को प्लस आज अपना जो डिमांड एंड सप्लाई जोन अपन ने इंडेक्स में आज काम किया था, इंडेक्स पुलर और इसको लेकर, इस चीज को अपन लाइव ट्रेड करेंगे। मेरा मानना है कि ये तो मार्केट बंद होने के बाद तो आपको कोई भी कर लेगा, अपन इसको लाइव ट्रेड में काम करेंगे। इसमें इमोशंस भी होंगे, अपन लाइव ट्रेड में काम करेंगे और इसमें कैसी पोजीशनिंग बनाई जाती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जो नेक्स्ट वेबिनार होगा जो लाइव होगा अपना, उसको भी डेफिनेटली अपन शेड्यूल करेंगे। उसमें अपना फोकस क्या रहेगा, लाइव ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड लिए जाते हैं, और समाव अगर अपन को ट्रेड नहीं मिल रहे तो अपने किसी और स्टॉक पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग सर। Yes, Janit. यस सर। सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वेबिनार? I request all the attendees, if you guys have any question, kindly write down your question in the question box. How to get the scanner and screen? ओके ओके, सो यू आर आस्किंग मी अबाउट द स्कैनर एंड स्क्रीन। तो ये डेफिनेटली आपको Yeah. प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डेफिनेटली मैं आपको इसका वीडियोस भी है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आपको एक बार आप फिर से देख सकते हो, और ये आपको स्क्रीन प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। Uh, और कुछ डाउट ऑफ यू? Janit, जी सर। Janit, kindly share your number so that ओके ओके ओके। everyone can directly contact you for the करेक्ट scanner and करेक्ट, the screen. 100%, Yeah, 100%, आई शेयर माई नंबर, वेट, yeah. ठीक है ना। और गाइज मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, देखो ट्रेडिंग को इतना हार्डकोर मत बनाइए, इजीली रहने दीजिए। ज्यादा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंडिकेटर बेस्ड गलत है, ठीक है। आप इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में करियर में हो तो आपको थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ टाइम पे कुछ इंडिकेटर्स का हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि प्राइस एक्शन पे, मेरा मोटिव है कि उस पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा जो फर्स्ट नंबर है, और जो सेकंड वाला है जो मेरा व्हाट्सएप है, तो आप उसमें मुझसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा नाम, माय नेम इज जैनी चौबीसा, ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आज कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा पॉसिबिलिटी डिले भी हुआ, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, बट ऑनेस्टली व्यू यही है, आप लोगों का पैसा बनना चाहिए कंटिन्यूसली। आप लोगों ने कंटिन्यूसली कंपनी को इतना टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हो आप, और आपका जो सर्विस है वो हमारा मेन प्रायोरिटी, और ऐसी कंटिन्यूसली हम सीरीज लाते जाएंगे जो मार्केट में वर्क करती है और आपको
उसमें पैसा बना कर देते हो। और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हो मुझे। Okay, so if you guys have any query related to this topic, or you want the screen or the PPT or this video, you can directly contact on the given numbers, which is 9024635097, or you can directly WhatsApp him on the 7433020802. ओके, तो आपको Okay, कुछ, हाँ yes, Janit, बोलिए। ठीक है। तो अपन ने फिर से इस चीज पे आज डिस्कस कर लिया था। तो आप एक बात चीज ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो लाइव मार्केट में होगा। लाइव स्क्रीन अपन कैसे, लाइव स्टॉक का सिलेक्शन पिकअप कैसे रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंडेक्स में स्पेशली अपनी कौन सी स्ट्रेटजी पे अपन वर्क करेंगे जो मार्केट में डिमांड सप्लाई जोन क्रिएट करेंगी। तो उस बेसिस पे अपनी लाइव ट्रेडिंग होगी। मैं आप सबको बोलता हूँ आज का जो वेबिनार है प्लीज आप उसको जनरली उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप उस पर फोकस कीजिएगा, डिमांड जोन सप्लाई जोन। और डेफिनेटली ये पॉसिबल है। देखो मार्केट में अपने आपको ये बाइंड मत करोगे, मार्केट में पॉसिबल पैसा बनाना मुश्किल है, डेफिनेटली हर कोई बनाता है। बस यहाँ पर जो माइंडसेट का ही गेम है, माइंडसेट अपन को पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। मैं आपको इनिशियल स्टेज में मैं जनरली अपनी पर्सनल कुछ ऐसी सिचुएशन है वो नहीं बताता हूँ, बट मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी जो, आप विश्वास नहीं करोगे, सेमेस्टर फीस में डाल दी थी स्टॉक मार्केट में। ना मेरे पास प्राइस एक्शन था, ना मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर था, मैं ब्लाइंडली ट्रेड कर रहा था, ना मेरा डिमांड जोन सप्लाई जोन। लेकिन मैंने एक चीज तो नोटिस की कि ऐसी क्या बात है जो दूसरे पैसा बनाते हैं जो अपन नहीं बनाते। सिंपल इज दैट, मेरे को मेरा डिमांड सप्लाई जोन पता होना चाहिए, मेरा पैटर्न पता होना चाहिए, मेरी कैंडल पे ट्रस्ट होना चाहिए, दैट्स इट। और हाँ, लास्ट एंड फाइनल, जरूरी नहीं है इंडेक्स में ही पैसा बनाया जाए, स्टॉक भी पैसा बनाकर देते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, फ्राइडे के टाइम 11 नवंबर की बात है, मैंने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर लॉन्ग किया था और उसकी कॉल बाय की थी 49 पे, और आप एंड ऑफ द डे में मैंने उसको 102 पे बेचा था। मैंने तब इंडेक्स बाय नहीं किया था, मैंने फोकस किया स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा भी वर्क कर सकते हैं। और अपने आप को बाइंड मत कर, बस मेरा मोटिव ये, बाइंड मत करो, सर्व करते रहो। ऑनेस्टली आपको इतना है, आपको इस सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूसली इतनी अच्छी सारी चीजें मिल रही है, और हम और आगे भी आपके सामने वेबिनार लाते रहेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगेन सॉरी फॉर द लेट एंड सम टेक्निकल ग्लिच। ओके, सो थैंक यू।